नमस्कार। आज हम एक ऐसी थ्योरी को समझने जा रहे हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन दिमाग घुमा देने वाली है। इसका नाम है बायोलॉजिकल डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रिंग मेमोरी या शॉर्ट में बीडीएसएम। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। हम यहाँ कॉस्मॉस में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के एक थियोरेटिकल मॉडल की बात कर रहे हैं। तो बने रहिए क्योंकि ये थ्योरी मेमोरी, रियलिटी और हमारे कॉन्शियसनेस को देखने का एक एकदम नया नजरिया देने वाली है। चलिए इस एक लाइन से शुरू करते हैं। हम वही है जो हम नहीं भूलते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई गहरी बात नहीं है। ये बीडीएसएम थियरी का आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पहचान हमारे सभी एक्सपीरियंसेस का टोटल नहीं है, बल्कि सिर्फ उन चुनिंदा यादों से बनती है जिसे हमारा कॉन्शियसनेस किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बीडीएसएम थ्योरी मेमोरी को सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस की तरह नहीं देखती, बल्कि एक एक्टिव शील्ड, एक ढाल के तौर पर देखती है। सोचिए, हमारे दिमाग पर हर पल, हर सेकंड अनगिनत डेटा की बमबारी हो रही है, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस सब कुछ सेव नहीं करता। वो सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को पकड़ता है, उसे लॉक कर लेता है, जिसमें एक मजबूत इमोशनल या लॉजिकल वाइब्रेशन हो जो उससे कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा शिफ्ट है सोचने का, वो ये है कि मेमोरी को एक स्टोरेज की तरह देखना बंद करें और उसे एक रेजोनेंस की तरह देखें। एक हार्ड ड्राइव के बारे में भूल जाइए जो बस भरती चली जाती है। अपने कॉन्शियसनेस को एक ट्यूनिंग फोक की तरह सोचिए। आसपास बहुत सारा शोर है, लेकिन वो सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा जो उसके लिए मायने रखती है। तो ये पैसिव तरीके से भूलना नहीं है, ये एक एक्टिव फिल्टरिंग है, सिर्फ उन चीज़ों के लिए जो ज़रूरी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी असल में बेकार की जानकारी के शोर के खिलाफ एक तरह का प्रतिरोध है, एक तरह का रेजिस्टेंस, और यही प्रतिरोध तय करता है कि हम कौन हैं। अच्छा, ये तो ठीक है कि हमारी यादें एक तरह का फिल्टर हैं, लेकिन तब क्या होता है जब कोई जानबूझकर जानकारी में हेरफेर करता है? यहीं से हम इस सिस्टम के कॉस्मिक नियमों में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे हर एक्शन का एक यूनिवर्सल नतीजा होता ही है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं टाइम डेप्थ बैलेंस या टीडीबी। इसे इंफॉर्मेशन का एक कॉस्मिक नियम समझिए। मतलब आप कुछ समय के लिए रियलिटी को बदल सकते हैं, एक झूठ बोल सकते हैं, डेटा में हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करके आप एक इंफॉर्मेशन डेप्थ, एक सूचना ऋण बना देते हैं। और ये सिस्टम, ये यूनिवर्स हमेशा अपना हिसाब बराबर करता है, हमेशा। आप इसे डेटा का कर्मा भी कह सकते हैं। ये कोई अच्छा या बुरा, सही या गलत का फैसला नहीं है। ये तो बस इंफॉर्मेशन फिजिक्स का एक बुनियादी नियम है। कम से कम बीडीएसएम मॉडल के हिसाब से तो यही है। चलिए इनसाइडर ट्रेडर का ये उदाहरण देखते हैं। इससे सब साफ हो जाएगा। एक आदमी को पता है कि स्टॉक गिरने वाला है। वो नुकसान से बचने के लिए एक झूठी पॉजिटिव खबर फैला देता है। ऐसा करके उसने असल डेटा को रिप्लेस कर दिया और एक टाइम डेट बना दिया। अब हो सकता है बरसों बाद यूनिवर्स ये कर्ज वसूले, शायद किसी बीमारी या किसी कानूनी पछड़े के रूप में, जिससे वो बचाया हुआ पैसा निकल जाए। मतलब हिसाब हमेशा बराबर होता है। तो अब जब हम नियम जानते हैं तो देखते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, और वो है कंट्रोल का एक जबरदस्त सिस्टम। और ये कंट्रोल आता है इंफॉर्मेशनल नॉइस से। सोशल मीडिया और न्यूज़ से आने वाली लगातार गैर जरूरी जानकारी की बाढ़। ये शोर कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल हमें गहरे ज्ञान से दूर रखने और हमें पैसिव बनाने के लिए किया जाता है। और ये जो मास मैनिपुलेशन का सिस्टम है, इसका एक ही मकसद है, इंसानों को एक्टिव ऑब्जर्वर से पैसिव नोड में बदलना। एक एक्टिव ऑब्जर्वर इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है और अपनी रियलिटी खुद बनाता है, जबकि एक पैसिव नोड बस सारे शोर को सोख लेता है, उस भेड़चाल का हिस्सा बन जाता है जिसे कंट्रोल किया जा रहा है, और उसकी रियलिटी कोई और तय करता है। तो ये मास सिंक काम कैसे करता है? सोचिए, सबसे पहले डर या लालच जैसी कोई बहुत स्ट्रांग भावना सिस्टम में इंजेक्ट की जाती है। इससे लोगों की पर्सनल फिल्टरिंग शील्ड टूट जाती है। फिर जब लाखों लोग एक ही लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं, तो पूरे कलेक्टिव ब्लॉक को एक साथ कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और फिर जो भी हेरफेर किया जाता है वो बिल्कुल नेचुरल लगने लगता है। तो सवाल ये है कि इस सिस्टमैटिक शोर का सामना करते हुए कोई अकेला इंसान कैसे लड़े, और इसका जवाब छिपा है एक पर्सनल डिफेंस सिस्टम बनाने में। और इस डिफेंस सिस्टम को कहते हैं नॉइज शील्डिंग। ये सिर्फ फोन बंद कर देना या न्यूज ना देखना नहीं है, ये जानबूझकर कॉन्शियसली एक मेंटल नॉइज फिल्टर बनाने की प्रैक्टिस है।
इसका लक्ष्य है खुद को मास सिंक से बाहर निकालना और उस बायोस्ट्रिंग इंटरनेट से दोबारा कनेक्ट करना। तो ये थ्योरी एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप का प्रोसेस बताती है। पहला, आइसोलेट, एक मेंटल शील्ड बनाकर बेकार के डेटा इनपुट को ब्लॉक करें। दूसरा, फिल्टर, एक ऐसा परसेप्शन फिल्टर लगाएं जो सिर्फ हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन को ही अंदर आने दे। और आखिर में डीफ्रैगमेंट, मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस से बिखरे हुए विचारों को ऑर्गेनाइज करे और जीरो वैल्यू डेटा को डिलीट कर दे। और आखिर में लक्ष्य क्या है? एक जीरो नॉइज लेवल तक पहुंचना। इस थ्योरी के मुताबिक प्राचीन ऋषि मुनि जो इस लेवल को पा लेते थे, वो सीधे अपने आसपास के माहौल से, हवा और धरती के वाइब्रेशन से डेटा एक्सेस कर सकते थे। सोचिए, जब शोर पूरी तरह खत्म हो जाता है तो कनेक्शन कितना तेज, कितना सिक्योर और कितना सटीक हो सकता है, किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा। चलिए अब इस थ्योरी के सबसे मजेदार और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर चलते हैं, यानी रियलिटी के मैट्रिक्स में दरारें ढूंढना और उनका इस्तेमाल करना। कॉस्मिक डेप्थ और मास कंट्रोल, ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या इस सिस्टम को सच में तोड़ा जा सकता है या सिर्फ उसका सामना किया जा सकता है? इस थ्योरी के हिसाब से सिस्टम में कभी-कभी ग्लिच आते हैं। ये वो दुर्लभ पल होते हैं जब कंट्रोल सिस्टम का फिल्टर फेल हो जाता है और एक गहरी अनफिल्टर्ड रियलिटी की झलक मिल जाती है, एक तरह का डेटा लीक। तो यहां पर फर्क एकदम साफ है। ज्यादातर लोग मास सिंक में फंसे हैं, जहां उन्हें कंट्रोल्ड और फिल्टर्ड डेटा मिलता है। लेकिन एक एक्टिव ऑब्जर्वर जिसने अपनी नॉइज शील्ड बना ली है, वो खुद को इस भीड़ से डीसिंक कर सकता है और तब वो एक अलग तरह के कनेक्शन की तलाश कर सकता है, एक सिस्टम ग्लिच के जरिए रिमोट डेटा एक्सेस। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आइडिया अचानक से दिमाग में आया हो और पता ही न चले कि कहां से आया? ये थ्योरी कहती है कि ये पल रैंडम नहीं है, ये असल में आपका कॉन्शियसनेस हो सकता है जो उस बायोस्ट्रिंग इंटरनेट के किसी डेटा लीक से कनेक्ट कर गया हो। और यही है असली खेल, एक ग्लिच को एक्सेस करके ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करना जो कंट्रोलर्स के पास भी नहीं है। ये उस इल्यूजन चेन मॉडल को तोड़ने जैसा है और यही इस थियरी का एंड गेम है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर रियलिटी में सच में लूपहोल्स हैं, अगर उसमें ग्लिच हैं, तो हमारे पास एक ही काम बचता है, उन्हें ढूंढना शुरू करना।